ताजा खबरों में मनरेगा का नाम परिवर्तन किया जा रहा है और इसे विकसित भारत जी राम जी का नाम दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनरेगा एक्ट 2005 के तहत नरेगा शुरू हुआ, फिर उसके बाद इसका नाम बदल करके मनरेगा किया गया और मनरेगा 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है लोगों को। लेकिन अब सरकार एक बिल पेश करने जा रही है और उसके तहत इसका नाम बदल करके भारत जी राम जी करने जा रही है। विकसित भारत जी और राम जी का जो पूरा नाम ले रही है सरकार, ये इसका नाम जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है। यह अब 100 दिन की गारंटी नहीं देगा, बल्कि यह 125 दिन की गारंटी देगा। आपको 125 दिन के रोजगार के लिए गारंटी देता है। इसमें यह परिवर्तन किया गया और दूसरा एक परिवर्तन किया गया कि इसमें जो इस खेती में कटाई और बुआई का समय होता है, तो कटाई और बुआई के समय प्रायः श्रमिक नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में इसमें यह कहा गया कि कटाई और बुआई के समय भारत जी राम जी में लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को आसानी से श्रमिक उपलब्ध हो पाए। तो ये इसमें परिवर्तन, और साथ ही साथ यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इन तीनों संस्थाओं का विलय किया जा रहा है और इसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीबीएसए में परिवर्तित किया जा रहा है। एआईसीटीई, जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, और यूजीसी आप जानते ही हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इन तीनों संस्थाओं का विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में विलय किया जा रहा है। इसका नाम बदल करके विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका आवेदन 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक किया जा रहा है और प्रस्तावित परीक्षा मार्च में होने की है। मुक्त विश्वविद्यालय में यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में दाखिले लिए जाएंगे। संयुक्त उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा होती है, जिससे बच्चे परीक्षा दे करके बीएड में एडमिशन लेते हैं, तो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का भी कार्यक्रम जारी किया गया है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक आवेदन इसके लिए जाएंगे और परीक्षा 20 से 25 अप्रैल के बीच में प्रस्तावित होगी। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एमपी सहायक आचार्य या जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 3 चरणों में कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का कार्यक्रम जो है और उसकी परीक्षा का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।